पीएचपी के इस क्लास में हम लोग देखेंगे कांस्टेंट इन पीएचपी। दोस्तों, जिस प्रकार हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो कांस्टेंट भी सोचिए लगभग वही काम करता है। बट कांस्टेंट क्या होता है कि एक बार हम लोग उसको डिफाइन कर देंगे तो बाद में उसका वैल्यू हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, बट वेरिएबल जो है उसका वैल्यू हम लोग चेंज कर सकते हैं। देखिए, कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हम लोग डिफाइन कीवर्ड का यूज करते हैं, उसके बाद ब्रैकेट देते हैं, फिर जो कांस्टेंट का नाम देना हो, जैसे यहाँ पे मैं देना चाहता हूँ टाइटल, तो ये इसका नाम हो गया। और इस टाइटल में जो वैल्यू मैं स्टोर कराना चाहता हूँ वो मैं यहाँ लिख दूंगा NICT, और उसके बाद इस ब्रैकेट को बंद करेंगे हम लोग। अब इको की मदद से जब हम लोग टाइटल लिखेंगे जो कांस्टेंट का नाम है हमारा, तो अब ये NICT प्रिंट करेगा। तो चलिए सबसे पहले सर्वर ऑन कर लेते हैं। अब ब्राउजर ओपन करेंगे और यहाँ पे हमारा लोकल होस्ट, और जैसे कि फाइल का नाम जो है वो मैंने रखा था constant.php, तो इस पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे NICT प्रिंट हो रहा है। अब दूसरा चीज ये दोस्तों कि ये जो होता है बाय डिफॉल्ट, ये इसका जो थर्ड पैरामीटर एक होता है वो आपका बाय डिफॉल्ट फॉल्स रहता है, और ये थर्ड पैरामीटर जो रहता है, ये आपका थर्ड पैरामीटर लेता है केस इनसेंसिटिव। केस इनसेंसिटिव केस इनसेंसिटिव लेने के चलते ये बिहेव करता है केस सेंसिटिव की तरह। केस इनसेंसिटिव की तरह मतलब जब हम इसको कैपिटल कर देंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि केस सेंसिटिव क्या होता है, कि अगर कोई चीज को हम लोग स्मॉल में लिखे तो फिर उसका यूज स्मॉल में लिख के ही किया जा सकता है, या कैपिटल में लिखे तो कैपिटल में ही लिख के किया जा सकता है। तो देखिए ये बाय डिफॉल्ट फॉल्स होता है, जिसके कारण अब इसको हम रन करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे टाइटल दिखा रहा है और ऊपर में दिखा रहा है यूज ऑफ अनडिफाइंड कांस्टेंट टाइटल। अब इस चीज को अगर हम लोग ट्रू का बदली फॉल्स का बदली ट्रू कर देंगे और उसके बाद फिर ब्राउजर में जाके इसको रन करेंगे तो देखिए अब ये बिहेव करेगा इनसेंसिटिव की तरह। ठीक है दोस्तों, कांस्टेंट इन पीएचपी में इतना ही हम लोग देखेंगे।